걔 제다 또 개민데 की कारण से बताओ कि केनो नहीं था आज ब्लॉग में। आज फैसला हो के रहेगा, बताओ क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ? स्कूटी चलानी है, कमर थोड़ी नहीं हिलानी है। छी छी, हे प्रभु, हे हरि नंदी, हे कृष्णा, मैं क्या करूँ? इनकी दाढ़ी कटी है, मुझे ऐसा लग रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। नाश्ता वगैरह करके मम्मी और मैं दोनों आ गए हैं जंगल की ओर। आज घर पे व्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ मेरे पास। नाश्ता वगैरह किया, बहुत सारे कपड़े धोए, बर्तन वगैरह धोए, तो सुबह से बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है। गाँव में आने के बाद काम ही काम होता है, तो मैंने सोचा चलते चलते व्लॉग भी शुरू कर लिया जाए। तो जंगल आ गए हैं। पापा ने कुछ बहुत लकड़ियाँ कल फाड़ के रखी हुई थी, तो उन्हीं को हमें ले जाना है। उसके बाद दिन का खाना खा के फिर हम और जंगल की ओर आएंगे। जो बची हुई लकड़ियाँ और होंगी उन्हें भी ले जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सा गांव है यहाँ, तो चोरी भी हो जाती हैं कभी कभी। लकड़ियाँ जंगल में रह जाती हैं, तो अब किससे कहेंगे, किसी को कह भी नहीं सकते हैं। लकड़ियाँ लेके भी चले जाते हैं। तो चलते हैं, मम्मी आगे आगे चली गई है, मैं पीछे पीछे हूँ। तो मेरे ससुराल में जंगल भी बहुत दूर दूर है, काफ़ी दूर दूर तक यहाँ के लोग जाते हैं लकड़ियाँ लेने, पत्तियाँ लेने, घास लेने। मेरे मायके साइड को ऐसा है कि जहाँ पे हमारा घर है वहीं से जंगल शुरू हो जाता है, तो वहाँ लकड़ियों की दिक्कत नहीं होती है, घास की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लस वहाँ सब कुछ काम ईजी ही होता है यार। लेकिन यहाँ ना बहुत दूर दूर जाना पड़ता है जंगलों में, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ हाथ नहीं लगता है, मिलता ही नहीं है कुछ। लेकिन खाली हाथ कोई नहीं जाता जंगल से, चाहे कितनी भी दूर जाना पड़े। सब लोग अपना अपना बोझा बना के, अपनी अपनी भारी बना के घर आ ही जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जंगल में इतने सारे पेड़ पौधे हैं जिनकी वजह से यहाँ धूप नहीं आती है, तो ज़मीन तक धूप पहुँचती ही नहीं है, ऊपर ऊपर पेड़ पौधे में अटक जाती है। अभी तो हम सुबह के टाइम पे आए, तो नीचे नीचे आई है, थोड़ी देर बाद ये भी चली जाएगी। तो यहाँ पर कोई एक बड़ी सी नदी भी आती है। नदी के ही किनारे पे पापा ने लकड़ियाँ इकट्ठा करी हैं। जब कभी बहुत सारा पानी आया होगा तो उसकी हाल लकड़ियाँ बही होंगी, तो यहीं पे किनारे लग गई होंगी, तो पापा ने उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा कर रखा है। तो यही पानी हमारे खेतों तक जाता है। नीचे जब रोपाई लगती है उस टाइम पे ये पानी हमारे खेतों तक पहुँचता है। इसी पानी से हमारे यहाँ रोपाई लगती है। तो मेरी भारी तैयार हो गई है, मम्मी अब इस साइड आ गई है अपनी भारी बनाने के लिए। तो दोस्तों लकड़ियाँ लेके भी आ ही गई हूँ फिर आगे को। मेरी तो थोड़ा हल्की हो रही है भारी, मम्मी की बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, क्योंकि मम्मी ने अपनी उसमें लकड़ियाँ ज़्यादा बांधी हैं। जो तो लकड़ियाँ भी बहुत मोटी हो रही है, रास्ता थोड़ा कठिन है, चलने में दिक्कत हो रही है। तो मैं आपसे घर जाके ही मिलूँगी। अब इन्हें घर ले जाते हैं पहले। बिना लट्ठी के भी नहीं चला जा सकता है भाई, इतना खतरनाक रास्ता है, चलने में भी दिक्कत हो रही है। तो जूते पहने हैं, ऊपर से पत्तियाँ हो रही हैं, तो फिसल रहे हैं जूते बार बार। तो तभी मैंने लट्ठी पकड़ी है, एक डंडी पकड़ी है हाथ में, इसकी सहायता से मैं चल पाऊँगी। वो तो ससुर जी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मेरे, उन्हें लकड़ियाँ फाड़ के रखी थी, वरना अभी हमें जंगल जाना पड़ता, लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ती, फिर काटनी पड़ती, फिर भारी बना के घर आना पड़ता। अभी हमें बनी बनाई लकड़ियाँ मिल गई और हमने भारी में बांधा, हम घर की ओर आ गए। तभी भी आफत आ रही है चलने में। मम्मी बहुत पीछे है अभी मुझसे, मैं यहाँ पे रुक गई हूँ। आराम से आओ, मैं जागी रही हूँ। मैं आपको डांट नहीं खिलाऊंगी अम्मा के हाथ से, आप आराम से आओ। आराम में लाओ। मेरी पीठ में अगर कुछ भी सामान होता है तो मैं गोली की तरह दौड़ जाती हूँ। फिर मुझे ना दाएं दिखता है ना बाएं दिखता है। कोई बात भी कर रहा था तो मैं सोचती हूँ मुझसे ना बोले। मतलब मुझे ऐसी आदत है मेरी कि पीठ में लकड़ी हो, चाहे घास हो, चाहे गोबर हो, जब तक पीठ में है उसको जगह पर पहुँचाना है, तब तक मैं रुकूंगी नहीं। वो तो मैं यहाँ पे रुक गई हूँ अभी तो, क्योंकि भारी हो रही है लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा। चिक्का कर रही है किसी चल भाई गिल भाई इटो पे इटो ने अरे इटो। तो दोस्तों मैं तो आ गई हूँ घर। जानवरों को दो देना है और पानी पिलाना है बूबू के साथ, इनकी हेल्प करते हैं। मम्मी दोबारा चली गई हैं, थोड़ी लकड़ियाँ और बच गई हैं उनको लेने के लिए। इसके बाद मुझे दिन का खाना पीना बनाना होगा। 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकता है। कैसी हो रही है इसको दवा खाने की, 10 चक्कर लगा दिए। तो दोस्तों खाना रखने के बाद मैं आ गई हूँ अभी केले की पत्तियाँ काटने के लिए। काफ़ी सारे केले की पत्तियाँ यहाँ पे हो रही हैं जो पाले के कारण जल जा रही हैं, तो टाइम से इन्हें काट लेते हैं जानवरों के लिए, वरना ये फिर सूख जाती हैं, खाने के लायक भी नहीं बचती हैं। तो बूबू ने इस डंडे में आंसी बांध रखी है, इस डंडे की सहायता से मुझे केले की पत्तियाँ काटनी है, वरना मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगी, हाइट ही नहीं है, इतनी छोटी हो गई हूँ। तो ये डंडा काफ़ी लंबा है, तो ये पहुँच जाएगा ऊपर तक।
तो काट लेते हैं इन्हें, उसके बाद जानवरों को डालेंगे थोड़ा थोड़ा। आजकल धूप भी अच्छी आ रही है दिन में, तो ये सूख भी जाएंगे। पापा स्कूटी सीख रहे हैं, पापा ने स्कूटी नाली में डाल दिया यार। ये भगवान, पापा स्कूटी सीखो तो जब नाली में डालिया स्कूटी, ब्रेक दबा के रहे तो रेस दे रहे हैं यार, ऐसे कैसे चलेगा काम। स्कूटी चलानी है, कमर थोड़ी ना हिलानी है। कमर की हिला रहे हो? दीव नाल में खींचा गाड़ी, डर क्यों लग रही है? गाड़ी ऑन तो करो पहले। बैलेंस नहीं, ऑन करके चलाना सिखाओ ना। यार क्या कलाकारी दिखाई है आपने, मजा आ गया। ಇದು ಗೋಲ್ ಖಾಲಿ ಕಷ್ಟ बनाले मिल पूरा बुल राखंगा खला मत छगो मम्मी राखमा इसी राती मार उतनो आईना जाते नहीं बात बुबु रीस तम्मनी कलम छ बदिम लगाड़ में। एक बात को मां जय शी बेवेल करन चाहिए चुपचाप काम ने जिका खाब बजा बैठो न हूं तुम शिका दियो म करूं। चलो बोल बेटे कल मेल में मैं रख लो ही। चलो मैं ही रख दूं बूब दरी सारे बल लगड़ा खलियो कटकटा से गया। एक बार स्कूटी चलो यार, स्कूटी वेल की जाए का इल्ला री टीम खाल हम जे स्कूटी चलो न कदू कदू कढी नु तो मैं ही जानो मैं सीखी जाऊं। आज ले मैं रोड में ले जा पाऊं स्कूटी। कपू फर्स्ट बन गया। यहाँ से अम्मा देख रही है नीचे पप्पा को और मम्मा हंसी कर रही है पप्पा की। दोस्तों खाना खा के फिर से मैं जंगल आ गई हूँ बकरियाँ लेके। तो मम्मी पापा आ गए थे, मैं बस खाना खा के बर्तन वगैरह धो के साफ़ सफाई करके आई। बहुत बड़ा गधेरा है यहाँ पर, कैसे जाया जाएगा नीचे को, चली ही जाऊँगी रे। दीदी ला 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 दीदी ला 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 भाई साहब रास्ते कितने कठिन होते हैं यार पहाड़ों में, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कुछ ढूंढ निकालते हैं। ओई जा मर गई, ओई जार में लाया बकरो और में लाया मुर्गला ला 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 कैसे जाएंगी बकरी हम यहाँ से? आज ही फेंकती हूँ सबसे पहले। बूब ने मम्मी और मुझे एक चॉकलेट दिया जंगल आने से पहले, तो मम्मी वाली चॉकलेट हम दोनों ने चट कर दी है। अब मेरी वाली मुझे बांटनी है, थोड़ा सा पापा को दूंगी, थोड़ा सा मम्मी को, बाकी मेरा। ये भी ज़रूरी है, बांट के खाना चाहिए। भूख भी लग गई है यार। पता है घर में रहती हूँ तो भूख नहीं लगती है, जंगल में आती हूँ काम करती हूँ तो फिर मतलब थोड़ी थोड़ी में ही भूख लग जाती है मुझे। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? ऐश वहीं भूल गई हूँ मैं। आप हंसे क्यों पहले ये बताओ ना ना तीम उधर हंसता ना तो मैं होची तीम लाग गया वाला ऐश के तीम हंसता गया तीम हंसते हंसते उन्नी उना में पत्ते जल जाना आत्मा बागे मैं होची तीम लाग गया वाला। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ जंगल से घर, थोड़ा जल्दी आ गई हूँ क्योंकि मुझे घर आके चूक बनाना था। तो थोड़ा सा मैंने धनिया तोड़ लिया है नमक के लिए, और कुछ बहुत दाने यहाँ पे चूक के लगे हैं। इस बार 8-10 दाने से ज़्यादा फल हमारे पेड़ में नहीं आया है। पिछली बार बहुत सारे लगे हुए थे, पिछली बार बहुत खाया भी था। इस बार अभी तक एक ही बार खाया है और फल भी कम आया है। जितने हैं उतने तोड़ लेते हैं, फिर नहीं होंगे तो देखी जाएगी बाद में। तू खान बजाय झूठ बोलना बन बोल दे कदू रसगुल्ला खाए थे पूरी झूठ बोलो बुरा झूठ तुमने दाढ़ी काटेगा दिख रहे हो तुम चिच्ची उतन डाबा आई मैं रोशले नहीं छाड़े वाला कदर खाई रसगुल्ला कब खाने मां कब खा हमारा रसगुल्ला बनाने वाले को इतना फायदा तो होता ही है कि डेग में ही खाना पड़ता है। धोना भी पड़ता है कटोरी, ये तो धो ही जाएंगे। अच्छा हो रहा है अम्मा और हचाई और खाते हो अम्मा ठीक है जो तो तू घमिंड के छ त तू घमिंड मन के ते चाल का वहाँ फुरी रहता है घमिंडाली ब्लॉग बनाने को मुझे की बात है तो आज की बोले के कारण से बताओ के नो नहीं था आज ब्लॉग में आधे के कह दिया हेलो गाइस को कही दिया वहाँ कुना पड़ल जाको कुनी पड़ल मां कुनी पड़ल आम खमरा चूक निको बना रहा मुख ठीक से आमा के ना दुख दिगो ला हिजो खड़ा रुख बाय बाय ब्याल पड़ गया भाई की खचाई चूक लो एक ही पीस पकड़ना ज़्यादा नहीं
छप्पन दियो ननु ननु किसको दो किसको नहीं प्रसाद से खाओगी तू प्रसाद के तौर पे खाओ छापी नरियो छी छी बहुत कुछ है लेकिन वही जा तसे खाना नहीं आमा चुक ऐसा खाती हूँ मैं पटारा लियो नहीं था भाई पटाला फूल ला दे आमा पहला आ कावडे हम यार तो तुम बोझ ला बेरी नाक में फूलते नहीं आ रही दी रे ठीक सारी कावडे हम छाल केड़े तो तू बुत कर कशी बिछा हैं बताओ दे तो तू बुत करा इन चाव पियो लाइन मार का बेरा इन लायो इन चायो तू घेड़ पूजा बरा गया नियो टीम क्या बेरी हां मैं नदनी घुमा लायो की ही कमी थी अम्मा इतनी देर में क्यों आए पहला घाम नहीं गया अब की कर ला बेल बेटे अब को बैठे हम घर जनी बेटी जानी हो की कर छाला बेटे घर जा यही बैरो इतनी लाजी रोटा ओ आम वही चा ये मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं याली अम्मा कहूँ बुआ कहूँ ये मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर और रेगुलर वीडियो देखने वाली शेयर करो ये करो वही मेरे कहने शेयर ओए बाने तुम चाय दिशा बोले बोल दो लाइक कर दो शेयर लाइक मैं नहीं जानती हूँ लाइक करो वीडियो ला जनो घर तेरे को इला बे बड़का होल ने खान को बगाल बुआर चल भई ने बुआर चली की वहीं पे उठो यार जने पड़ल खाली जा बुआर चल बेचारे सासू बुआर चल मेरे मैं फिर की बुआर चल सब चले गए घर की ओर मैं भी आ गई हूँ अब शाम के खाने पीने की तैयारी करते हैं बहुत हवा चल रही है एक शॉल ओढ़ लेती हूँ आज का खाना पापा बना रहे हैं आग में मम्मी और मेरा रेस्ट है कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ पापा हमारे खाने में क्या कमी रह गई थी जो आप आज किचन में घुसे और खाना बनाने के लिए आए हो आज फैसला होके रहेगा बताओ क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ या आपको मेरी तारीफ करनी पड़ेगी या कल से भी आपको ही बनाना पड़ेगा खाना बताओ पापा कह दो कब है साल घर 4 फरवरी 3 फरवरी हमारी भी है 25 तारीख को पापा क्या दोगे है इस बार बात ही नहीं करती है। ऐसी अंगूठी चाहिए सोने की पर मेरे लिए नहीं चाहिए मतलब मैं कर दे मैं तो कितना दे डाला यार पर कुछ तो करना ही पड़ेगा पर के ना कब बनाओगे फिर जिंदगी बिताना है। मुझे तो हार चाहिए मैं अब अंगूठी में नहीं मानने वाली अंगूठी बहुत हो गई मेरे पास ये हार से साहब वो हार वो हार नहीं चाहिए वो तो गलोबंद हुई मुझे तो हार ही चाहिए अब बुझाती दिन बनाई रही बस की हार है डब्बे वाला माल दो आप कौन बा ये हार चाहिए ना देना ही पड़ेगा चलिए डाब जरूर हाँ वो वाला भी बनाओगे वो दे दो मम्मी को चलो मैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए फिर चौमास बना दूंगा कुछ तो खाना पीना खा लिया है और इनकी दाढ़ी कट हे प्रभु हे हरि नंदी हे कृष्णा मैं क्या करूं इनकी दाढ़ी कटी है मुझे ऐसा लग रहा है ये किसका पति आ गया है तुम सच्ची में तुम पहचाने नहीं जा रहे हो बाई गॉड कह रही हूँ कभी कभी ऐसा भी हमारे यहाँ बस्सी चच्चा बस्सी गुरु है ना वो सेम तुम आपकी तरह दिख रहे हैं ना यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या था तो मेरा उद्देश्य ये था कि आज पापा ने खाना बनाया था आपको कैसा लगा ये पूछना चाह रही थी मैं आपसे A1 हो रहा था A1 शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हाँ। अब आप कहते होगे ये रोज यही पहनता है मेरे पास ये 2 हैं साहब ना 2 है मैं यही पहनता हूँ जाड़ों में ये इनर का काम भी करता है और गर्मी भी कहाँ ठीक तुम्हारे ठाक पास तो कपड़े ही नहीं हुए बेड भरे अलमारी भरे हैं जब तुम कुछ और पहनोगे तब तो बात है है ना ये ठीक लगना ना मैं ये जाड़न में ही मैं यही पहनूँ उधर बाटी तब दाढ़ी जो क्यों छिल दी मतलब तुमने मुझे ये बात समझ अरे नहीं इस आई ब्याह में बदू थे हाँ। सच्चाई बताता हूँ हाँ। भाई घर में छोड़ के गया है ट्रिमर ठीक है हम्म। मैंने हल्का हल्का ट्राई किया पहले यहाँ ऐसे ऐसे लगाता था चलो कट गई धीरे धीरे इधर आया इधर ये भी ठीक ठाक हो गया था अब मैंने सोचा क्यों ना एक बार मूंछों को भी थोड़ा सा शेप दे दूं लेकिन गलती से उसमें 0 वाली मशीन मतलब कोई कंघी कॉम कुछ नहीं लगी थी हल्का सा छिला एक तरफ ही गायब हो गई फिर इस तरह वाला बच गया अब मैं कहूँ आधा लेके तो मेरे को लोग परेशानी करेंगे मजाक उड़ाएंगे मैंने दूसरी तरफ की भी छोड़ दी वो तो जो ये अम्मा के बॉक्स में मास्क
ये प्राचीन धरोहर है ना, ये धरोहर संभालना जरूरी है। तो इसलिए अम्मा ने जो है ये यादगारी के तौर पर ये N95 वाला मास्क आजकल अम्मा ब्रांडेड। अम्मा इस रूम में है नहीं, तो इन्होंने अम्मा का रूम कब्जा रखा है, कबाड़ खाना बना के रखा है यार रूम का। छी, सुबह झाड़ू लगाने के लिए तुम उठे ही नहीं रहते हो, क्या करेगा आदमी बताओ। ये बुक्स इतनी रखी है तुमने इधर, ये ये भाई की है, मेरी नहीं। पढ़ो इनको। दूधा वो घिवा बाटली बोल रहा है क्यों, हे भगवान। अम्मा ला रखा। चलो ब्लॉग क्लोज करो अब। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया ना आया अभी बात की बात है, ठीक है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सबको शुभ रात्रि, और अच्छे से खा पी के ब्लॉग देख के मस्त सी नींद निकालना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।